तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट अपने आप में खुद जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम कौन है, हमको पहचानो हम कौन है, आप सुनते ही नहीं उसकी बात, तो खुद चिल्ला कह रहा है। बस बीच से ब्रेकअप कर दीजिए इसको, एक तरफ हो गया बैलेंस, एक तरफ हो गया शीट। और बैलेंस यानी जितना भी हम लोगों ने एंट्रियां पास की है, बुक्स ऑफ अकाउंट लेजर्स खोले हैं, उन सारे जो बैलेंस आया है उन अकाउंट्स में हम बात करें सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट की। तीन होते हैं रियल पर्सनल नॉमिनल, तो यहाँ नॉमिनल की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का कोई भी आइटम यानी कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में नहीं आता, इसलिए यहाँ बात यहाँ खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रियल और पर्सनल के अकाउंट के बैलेंस की। जितने भी अकाउंट लेजर खुले हुए, जितने भी बैलेंस आए हैं, उन सारे अकाउंट्स के, इन दोनों अकाउंट पर्सनल के, इन सारे अकाउंट के जितने भी अकाउंट हैं, सबके बैलेंस को एक जगह एक पेज पर इकट्ठा दिया जाता है, ठीक है ना, समराइज करके एक जगह पर। हालांकि बिजनेस में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बहुत सा लेजर बनता है, उन सबका अलग अलग बहुत ज्यादा खाते हो जाते हैं, तो सारे अकाउंट सारे खातों का बैलेंस जो निकलता है, जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, उन सबका बैलेंस एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उन बैलेंसों की एक पेज पर उसको लिख दिया जाता है, यानी कि उन बैलेंसों की एक सीट तैयार की जाती है। बोले एक सीट लाओ, एक सीट है, सीट मतलब क्या, एक पेज है ना आपका। तो जो सारे अकाउंट जितने बैलेंस हैं, सारे बैलेंसों की एक जगह एक सीट तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। मतलब यूं कह लो, दिस इज द बैलेंसों का सीट, दिस कॉल्ड बैलेंस शीट। क्या बोले, जितने भी अकाउंट में बैलेंस हैं, उन सारे बैलेंसों का एक सीट बना जो कहलाया बैलेंस शीट। अपने आप चिल्ला चिल्ला कह रहा है वो, तुम सुनो, सुन ली, समझ ली, नहीं समझ में आया क्या है बैलेंस शीट? हाँ, सारे बैलेंसों का एक सीट है। कौन से अकाउंट बैलेंस का सीट है ये? रियल और पर्सनल का बैलेंस, ये ध्यान रखना, नॉमिनल नहीं। नॉमिनल कहा जाता है प्रॉफिट लॉस में जाता है, बंद क्लोज जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया। ठीक, क्यों बनाते हैं? हर कंपनी, हर बिजनेसमैन चाहता है कि भाई हमने साल में जो भी बिजनेस किया है, इसमें हमारा क्या पोजीशन है इस समय करंट टाइम में, हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहते हैं कि आखिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है मेरे पास है। तो प्रॉफिट लॉस से तो निकलता है हम लोगों का नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलता है, नेट लॉस निकलता है, क्या कमाया क्या गया है। तो नेट प्रॉफिट से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट पता करते हैं, जानकारी मिलती है, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन, मेरा पोजीशन क्या है इस समय, किस लेवल पर हम खड़े हैं, मेरे पास क्या है, बैकअप मेरे पास कितना है, एसेट लायबिलिटीज ये दिखता है। तो सारा एसेट लायबिलिटी यहाँ से होता है, इसलिए बनाते हैं, और कंपेयर करने में आसान मिलती है। बाकी चीज थ्योरी में आज चलिए रखते हैं, थ्योरी पर ले चलें आपको। हाँ, मैच हो गया पक्का? ठीक। दिखा शुभम? अभी दिखा कि नहीं? हाँ सर दिख रही। चलिए, हाँ सर दिख रहा। यहाँ कह रहा है एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड which contain all the assets and all the liabilities of the business enterprises. This statement is called balance sheet. ठीक है, समझ भी लोगे आराम से, सब नोट्स बना हुआ अपने ओन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। हाँ बोलो, एक मिनट रुको, हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन शो नहीं कर रहा और बार बार कट जा रहा है। आपका नेट थोड़ा स्लो होगा, वेट कीजिए, अभी शो होने लगेगा, तब तक सुनिए, सुन पा रहे हैं सुनिए, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, अभी सुन लीजिए। क्लास ज्वाइन करने से ठीक पहले
अपना मोबाइल आप एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया करिए, ताकि सारे उसमें जितने भी एप्स रनिंग में रहते हैं हट जाएं, ठीक है। जितने बग उसमें आगे सब खत्म हो जाए, डिबग हो जाए, तब आपका आराम से क्लास चलेगी स्मूथली। और कोशिश किया कीजिए, सेकंड थिंग, कोई विंडो साइड में ऐसी घर में ऐसी कॉर्नर बैठिए जहां पर नेट स्पीड अच्छी मिलती हो, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं आप लोग, तो आपको नेट स्लो होता है, तो आप तुरंत बिना बताए वही जगह बैठते हैं जहाँ नेट चलता हो। क्या सर, बस तो उसी प्रकार से जब क्लास भी करिए तो वही जहाँ बैठी जहाँ नेट चले, बिना कहे अरे चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझदार हैं आप लोग। Because it is the seat of, देखो लिखा है, it is the seat of balances of ledger account which are still open after transfer of all the nominal account to the trading profit loss account। नॉमिनल कहाँ जाता है? ट्रेडिंग क्लियर चला जाता है। बचा क्या? रियल पर्सनल, वो यहाँ आता है, उसी की वजह से बनती है। अच्छा सर, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ ऑल द पर्सनल और रियल अकाउंट्स आर शोन इन बैलेंस शीट। ये लिखा है, बताया मैंने आपको, रियल पर्सनल का इसमें आता है एज ए लायबिलिटीज एज एन एसेट, ठीक है। इसका आप बात करें डेफिनेशन की, तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स आए, अपने डेफिनेशन दिए और चले गए, छोड़ गए ये सब कि बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो आएंगे न्यू जनरेशन, उसको रट के याद करेंगे, हमको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आइए उनको याद कर लें। अकॉर्डिंग टू कॉल्सन के अनुसार क्या था, क्या बोला गया? बिजनेस फ्रॉम शोइंग व्हाट इज ओड एंड व्हाट द प्रॉपर्टीज इज, कहाँ गया भाई वर्ड, इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। तो डेफिनेशन की लैंग्वेज छोटा तो होती है, आप बुक में भी दिया होगा, गलत भी लिखती हैं। हाँ ये थोड़ा सा गलत लिखी होगी लग रहा है, थोड़ा सा नहीं सर, बहुत देखते हैं आप बुक से, आपके बुक में भी होगा भाई। तो हम बोल लिखवाए हैं, तो जो एक एक पॉइंट हमने बोला है तो सुन के लिखा है उन्होंने, राइटिंग अच्छी थी तो उठा लिया हमने, भाई समझाने में आप लोग आराम रहे, क्योंकि टाइम वेस्ट होता तो पहले लिखवा दिया हमने पूरा सब कुछ। अकॉर्डिंग टू जी आर बार्टली बॉय के अनुसार, ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये आप सबके बुक में भी होगा, अपने अपने बुक से आप डेफिनेशन जो भी चाहें, तो थ्योरी के पर्पस के लिए कम से कम 2 राइटर्स आप डेफिनेशन, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करना होता। राइटर्स डेफिनेशन में बस याद रखो, लिखते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा जाता है, और जो भी कहे हैं वो उनके लैंग्वेज रहेगी, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप, उसको बना के नहीं लिख सकते आप। तो जो भी जिसके बुक पास जो भी बुक है, 2 राइटर्स आप उसमें ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे डेफिनेशन, और थ्योरी आपके एग्जाम में आती है तो ठीक, हाँ ठीक है। चलो अब ये बाल्टी बॉय नहीं, वो बाटली बॉय है। हाँ नहीं बच्चा, ये बाल्टी बॉय नहीं है, ये बॉटली बॉय है, ठीक है ना। तुम इनको बाल्टी में डाल दी, बैटली बॉय है उनका पूरा नाम। चलो बस बस ठीक है ठीक है। तो एसेट्स में मतलब वो चीजें आती हैं जो हमारे पास सारी जो एसेट्स हैं ना, लैंड बिल्डिंग, जो भी जितनी मेरी प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मेट देख लो। इसका फॉर्मेट बनेगा आपका, एक तरफ लिखेंगे आप लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये उसका फॉर्मेट रहेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पार्टिकुलर नहीं लिखेंगे, डेट कॉलम बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक। और यहाँ टू और बाई का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोले हम, यहाँ पर डेट कॉलम नहीं बनेगा, टू बाई का यूज नहीं होगा, पार्टिकुलर नहीं लिखेंगे। 3 बात ध्यान रखिएगा, बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, शुरू से पड़ा हुआ है कि अभी आप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, तो बता दें आपको 3 बात ध्यान रखिएगा, डेट कॉलम नहीं बनेगा, टू बाई का यूज नहीं होगा, पार्टिकुलर नहीं लिखाएगा, ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। एसेट्स में वो चीजें आती है जितने भी मेरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो भी मेरा एसेट्स प्रॉपर्टीज है, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर्स हुआ, टेबल हुआ, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, फैन है, फर्नीचर, जितने भी चीज आपकी लगता है प्रॉपर्टी आपका एसेट्स है, वो सारा एसेट्स में चला गया आपका, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल हुआ, उसमें भी आप क्या हो गया, एक होता है करंट, एक नॉन करंट। तो करंट एसेट्स की अगर बात करें तो करंट में ऐसा एसेट जो कि 12 महीने के अंदर में क्या हो जाए, सब कैश में करंट हो जाए, करंट वर्किंग में आ जाए। तो कैश इन हैंड, जो पैसा हम रखे अपने हाथ में, कैश इन हैंड। तो पैसा मेरा बैंक में रखा हुआ है, वो कैसा,
उसको बोलते हैं कैश एट बैंक। तो जो पैसा मेरे हाथ में है कैश इन हैंड वो भी मेरा एसेट्स है, मेरा पैसा मेरा एसेट्स। जो पैसा मेरा बैंक में जमा है तो बैंक का हो गया क्या, वो सब मेरा ही तो है, कभी भी निकल सकता है, बल्कि बढ़ा के मिल जाएगा, हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी मेरा क्या है एसेट्स है। ठीक है, अब हमसे प्रियांशी कह रही है कि सर आप बताएं पैसा कैश इन हैंड और कैश इन बैंक बता दिया, हम तो पैसा रखे हैं अपने पर्स में, तो कैश इन पर्स ये क्या माना जाएगा, ये क्या उसको क्या मानेंगे, कैश इन हैंड होगा। ये भी कैश इन हैंड माना जा रहा है। जो पैसा अब सर हम अपने घर में अपने अलमारी में रखे हुए हैं वो क्या है, वो भी कैश इन हैंड है। जबकि ये थोड़ी है कि हर कैश इन हैंड कह दिए तो सब पैसा आप सब निकाल के हाथ में लिए रहिए, ये कैश इन हैंड ऐसे लिए रहिए ना। जो पैसा आपके पास है आपने कहीं भी रखा है वो सब कैश इन हैंड माना जाएगा। ठीक है ना, अब कैश इन पर्स हो, कैश इन पॉकेट हो, कैश इन हैंड हो, कैश इन कपार हो, कहीं भी हो, ठीक है ना, सब क्या माना जाएगा आपका कैश इन हैंड माना जाएगा आपका। और जो पैसा बैंक में जमा है वो सब कैश इन बैंक, और दोनों ही क्या हमारे लिए एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, अभी आप लोग चैप्टर पढ़े थे बिल्स का, बिल्स पढ़े थे हम लोग, तो बिल्स हम समझ सीखा था, दो था बिल था, एक बिल्स पेबल एक बिल्स रिसीवेबल ना। तो बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा रिसीव होगा मिलेगा तो एसेट्स हो गया, बिल्स पेबल मतलब देना पड़ेगा या लाइबल तो लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट है, उस कम 12 में कम समय का इन्वेस्टमेंट का रखा है, 12 पहले उसका मेच्योरिटी मिल जाएगी, पैसा हाथ में आ जाएगा, वो भी क्या माना जाएगा इन्वेस्टमेंट है, वो माना जाएगा एसेट्स माना जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें वो तो डिफरेंस आ गया। इधर लायबिलिटी की बात करें, इसमें नॉन करेंट का लिखना था, अभी इसमें नहीं लिखा है इन्होंने, नॉन को छोड़ दिया। नॉन करेंट में क्या आएगा, लैंड बिल्डिंग मशीन सारे जितने भी होते हैं फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब आते हैं नॉन करेंट में। इधर आ जाओ, इसकी बात करें लायबिलिटी की, लायबिलिटी होगा करंट और नॉन करंट। करंट की बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, जो बिल्स पेबल लायबिलिटी आती है। तो जो भी चीज के लिए हम किसी से उधार लिए हैं या हमारे सर पर जिम्मेदारी है, हमको बाद में उसको पे करना पड़ेगा, जिस चीज के लिए हम लाइबल है, वी हैव टू पे इन फ्यूचर, वो मेरी लायबिलिटी हो जाती है। समझ में आ रही है, जो मेरा है मेरा खुद का एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो सब मेरा एसेट्स हो गया। और जिससे जो मेरा नहीं है जिसके लिए वी हैव टू पे इन फ्यूचर, वो मेरी लायबिलिटी हो जाती है, हम लायबल उस चीज के लिए हैं। तो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक मेरा 10,000 जमा है, हमने बैंक से मैनेजर से बात करके सैंक्शन करा लिया है, 12,000 रुपये निकाल लिया वहां से, चेक ड्रॉ कर लिया, तो 2,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, जो कि आप लोग बीआरएस में पढ़े थे हम लोग ना, बैंक ओवरड्राफ्ट समझाया था क्या होता है। तो भैया कि अब 2,000 हमको देना पड़ेगा बैंक वापस, मेरा पैसा बैंक में जमा है तो एसेट्स, बैंक कैसे बैंक, बैंक का पैसा मेरे पास आ गया लायबिलिटी हो गई ओवरड्राफ्ट, विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर। क्या आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? शुभम जी, हाँ सर। अनामिका जी, अभी दिखा क्या अभी नहीं दिखा? नहीं सर, फोन बंद करके फिर खोले फिर भी नहीं। चलिए, अब कोई वजह होगी, आवाज आ रही है बहुत है, इसे समझ लीजिए, फिर अब भेज देंगे आपको हम, तो आप कवर कर लीजिएगा। चलिए, तो क्लियर नहीं आ रही है ना? आ जाएगी देखिए। और उसमें बिल्स पेबल और सन्डी ट्रेडर्स, और क्या है सन्डी क्रेडिटर्स है, ट्रेडर्स नहीं, यहाँ पर क्रेडिटर्स होता है। ठीक है, सन्डी क्रेडिटर्स। अच्छा, सन्ड्री क्या है, सुनो, दो चीज होते हैं, एक होता है डेटर्स, एक होता है क्रेडिटर्स। जिसको हम माल उधार माल बेचते हैं वो होता है डेटर्स, पता है आपको, वो हो गया एसेट्स, पैसा मिलेगा उससे बाद में हमको। जहां से हमने उधार माल खरीदा है, परचेज किया है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, उधार माल खरीद के लाए हैं, मेरा हो गया, क्या उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आधी कल परसों, वी आर लायबल टू पे, हमें पे करना पड़ेगा, तो मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। तो क्रेडिटर्स में लायबिलिटी हो गई मेरी और डेटर्स एसेट्स हो गया हमारा। अब रही बात सही, क्या लिखे हैं, SUNDRY मतलब सुंदरी, क्या जो बहुत सुंदर होते हैं उसको सुंदरी डेटर होते हैं क्या? नहीं, तो ये सुंदरी नहीं लिखा हुआ है, ये सन्ड्री लिखा हुआ है। ठीक है ना, स्पेलिंग गलत है, सन्ड्री होगा। ठीक, सन्ड्री मतलब होता है विविध, विविध मतलब होता है कई प्रकार, क्योंकि बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन, हम लाखों का माल परचेज कर रहे हैं, तो क्या एक ही लोग से परचेज कर रहे होंगे, रॉ मटेरियल बहुत जगह से परचेज कर रहे होंगे, हम पता नहीं कितने लोग होंगे, 50-60 लोग से परचेज किए, सब क्रेडिटर्स में हो गए। तो हमें क्या क्या सारे लेजर का बैलेंस एक जगह ले आना होता है, इकट्ठा बैलेंस शीट दिखाना होता है हम लोगों को, तो सबका हमने जोड़ लिया बैलेंस, एक साथ शो कर दिया हमने क्रेडिटर्स। अब हम जान रहे कि क्रेडिटर जो है ये एक का अमाउंट नहीं है, इस अमाउंट में कई 25-30 लोग हैं उसमें, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग उसमें है, 50-60 क्रेडिटर्स उसमें है। ठीक है,
तो लगा दिया बगल में सन्ड्री। सन्ड्री मतलब कई सारे क्रेडिटर्स हैं, अकेला एक होता बोलते क्रेडिटर, उसमें कई मिक्स होंगे सन्ड्री। अब समझ में आ गया? ओके है, चलिए। इट्स नॉट सुंदरी, ठीक, ऑल ऑफ यू सुंदरी। चलिए, और कितना खुशी मिलती है ना। अभी कोई उल्टा बोल देंगे तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, और सही चीज बोल रहे हैं, मन की बात बोल रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, खाली हंसी आ जाएगा बस, ना लगे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब बकाया, लायबिलिटी हो गई। अनअर्न्ड इनकम, अब ये क्या होता है सर? अनअर्न्ड इनकम, ऐसा इनकम जो कि हमने क्या है, हाँ अभी अर्न नहीं किया है और पैसा एडवांस में मिल गया हमको, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम है हमारी, है कि हमने रिसीव कर लिया एडवांस में। जैसे आपने सामान नहीं दिए, पैसे हाँ आपने हमको अगर 6 महीने की फीस एडवांस में जमा कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगी लायबिलिटी, क्योंकि हम 6 महीने के लायबल हो जाएंगे। अब हमको बढ़ाना ही पड़े 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने फीस ले लिया है ना एडवांस में, लेकिन ये 6 में जो फीस हमने ले लिया हाथ में, जब रख लिया लेकर के, तो ये मेरी इनकम नहीं हुई। अभी इसको कहेंगे ये अर्न इनकम है। जब 6 महीना बीत जाएगा, हम सर्विस दे लेंगे, तब हम कहेंगे ये मेरी इनकम हो गई, क्योंकि अब तो वापस ही करना पड़ेगा ना। समझ में आया? तो यानी कि ऐसी इनकम जो हमने अर्न नहीं किया है बट पैसा रिसीव कर लिया है, कल जी अगर हमको वापस करना पड़ा तो तब तक लायबिलिटी रहेगी हमारी अर्न। वही हो जाए एक्रूड, उसका उल्टा होता है एक्रूड। एक्रूड मतलब ऐसा इनकम जो अर्न हमने कर लिया है, ठीक है ना, अर्न कर लिया है, फीस ड्यू हो गई है, ठीक है ना, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है, क्यों सिद्धि? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रूड है, क्योंकि हमने मेरा ड्यूटी हो गई है, सर्विस दे दिया हमने, अब हमको सिर्फ लेना है हमको, तो ड्यू हो चुका हमारा, उसको बोलेंगे एक्रूड है। तो एसेट्स हो गया हमारा, उसको शो करेंगे एसेट्स में। एडवांस रिसीव कर लिया, लायबिलिटी हो गई, ठीक है ना, लेकिन सर्विस दे चुके हैं, काम कर चुके हैं या माल भेज चुके हैं, पैसा लेना बाकी है, इनकम क्या एक्रूड हो गई, बकाया मिलेगा। देना बाकी है लायबिलिटी, लेना बाकी है तो एसेट्स। अब समझ में आ गया? इसको बोलते हैं बनारसी भाषा में, समझ में आ गया? देना बाकी है तो लायबिलिटी, लेना बाकी है तो अब क्लियर है? यानी जो चीज हमारी एसेट्स है आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। ऐसे समझ सकती हो तुम? चलो, शुभम समझ गए? हेलो, ये नोट्स हाँ सर। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, हाँ सब नोट्स दिया गया है, ये नहीं लिखे बुक में, और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म का भी एग्जाम आ तो रहा है यहाँ बेटा, यहाँ देखो ना। उसके बाद क्या गया इसमें? आया लॉन्ग टर्म लोन आ गया, शॉर्ट टर्म में करने तो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी आ गई, कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल में क्या करते हैं बेटा? जो कैपिटल लगाया है हमने स्टार्टिंग में दिखाते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी में, ओपनिंग कैपिटल दिखाते हैं शुरू में इतना लगाए थे, और जितना पैसा हमने कमाया, अभी हमने प्रॉफिट लॉस सीखे थे, तो वहां जो मेरी प्रॉफिट आई थी या लॉस आई थी, वहां हमने लिखवा था ट्रांसफर टू कैपिटल, वहां लिखवाए थे। क्यों? वहां ट्रांसफर किए, यहाँ रिसिप्ट आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर होकर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, ऐड प्रॉफिट और होगा तो ऐड कर लेंगे, लॉस होगा तो उसको लेस कर लेंगे, ठीक है ना। कोई ड्राइंग्स किया आपने, ड्राइंग्स पैसा खर्चा हो जाता है, आपकी पूंजी कम हो जाएगी, ड्राइंग्स को उसमें लेस कर लेंगे, ठीक है। कोई इनकम टैक्स जमा किया है आपने, ठीक है, तो इनकम टैक्स ध्यान रखना, इनकम टैक्स जो हम लोग इनकम पे करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स बिजनेस पे ही हुआ है, टैक्स लगा है, लेकिन जो इनकम टैक्स पे किए, इट्स योर पर्सनल एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स को गवर्नमेंट कहती है ये आपके पर्सनल एक्सपेंस है, ये आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाता, ये यहाँ बैलेंस शीट में आकर के हम कैपिटल में लेस करते हैं या एज ए पर्सनल एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि भाई भारत देश के आप नागरिक हैं, ठीक है ना, देश के आप करता हैं, आप वही कि टैक्स के पैसे से क्या हो रहा है, देश चल रहा है, तो देश को आप चला रहे हैं, देश आपका एक घर है, इस घर को आप चला रहे हैं, उसके खर्चा आप दे रहे हैं, तो आपका पर्सनल खर्चा है, देश आपका है, समझ गए? कुछ मांगना मत, नहीं देश अपना है, हाँ। सब जगह से सब सामान फ्री मिलना चाहिए। अरे तो आप दे रही है ना, बस दीजिए, हमने क्या बोला, मांगना मत, कुछ देना है। चलिए, और यार मैं बोलवा हमसे, तो ये पर्सनल खर्चा बनाते हैं, इनकम टैक्स को हम याद रखो, क्यों बोले इतना, क्योंकि इनकम टैक्स बच्चे गलती करते हैं, इनकम टैक्स को हमेशा आप कैपिटल में से लेस करेंगे, ठीक है ना, अपना पर्सनल मानते हुए। फिर उसके बाद कोई आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा किया है, तो अपने लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम जमा किया, वही आपका पर्सनल खर्चा है ही है, कैपिटल कम हो जाएगा, आपका भी लेस करेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। अगर आपने जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगा आपका, तो इंटरेस्ट कैपिटल को आप ऐड करेंगे। और अगर आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ड्राइंग बढ़ जाए तो लेस हो जाएगा उल्टा, ठीक है।
इसके बाद आप जब जोड़ेंगे तो दोनों तरफ बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी, बराबर हो जाएगा बैलेंस, दोनों बैलेंस मैच कर जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट मेरी मैच कर गई। यानी ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों हम लोग साथ में बनाएंगे और दोनों का बैलेंस, अगर बैलेंस शीट का बैलेंस मैच कर गया, एसेट्स लायबिलिटी दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आ गया आपका, तो आप मान चलिए कि आपका सब कुछ सही है, ठीक है ना, आपकी कोई गलती नहीं है। रही बात टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट में अंतर जो है, ये तो हमने लिखवा दिया है आपको, आप इसको नोट कर लेंगे, दिक्कत होगा तो हम डिस्कस भी आपसे कर लेंगे, डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेंजिबल एसेट ऐसा एसेट जिसको समझ थोड़ा सा, टेंजिबल एसेट उसको बोलते हैं जिसको क्या हो, दिस कैन बी टच, जिसको हम टच कर सके, वो क्या होगा, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, टेबल है, ये है, ये छू छू कर देख रहे हैं, तो क्या है मेरा टेंजिबल एसेट्स है। लेकिन गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट है, दिख रहा नहीं है, सॉफ्टवेयर दिख रही है, तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट सब क्या हमारे लिए तरीके से छू सकते हैं ना, एसेट्स है हमारा, छोटे इनटेंजिबल एसेट्स में। तो डिफरेंस आप देख लीजिएगा, एग्जाम में लिखने को आता है आपको, थ्योरी में आपके आता है, डिफरेंस बताइए आप, तो हमने लिखवा दिया है, आप लिख लीजिएगा इसको। और अगला डिफरेंस है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है, सारे बैलेंस आ रहा है, उसमें सब रियल पर्सन नॉमिनल सब आ जाता है, और यहाँ बैलेंस शीट में सिर्फ क्या आती है, पर्सनल और रियल का ही आती है, अकाउंट यहाँ होता है। तो ये तो खाली चेक की फाइनेंशियल पोजीशन चेक किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस चेक किया जाता है, अर्थमेटिकल एरर तो नहीं करती है हम लोग, इसको चेक किया जाता है, इसके माध्यम मालूम चलता है हम लोगों को। ये भी लिखवा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आपको नोट्स पूरी फाइल मिल जाएगी, पूरा फाइल हम सेंड वैसे पहले सेंड कर दिया हमने आपको, ठीक है। कहीं स्पेलिंग एरर होगा तो बच्चे का है, जो हम सब बोल लिखवाए थे, तो आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, उतना समझदार हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। शुभम जी कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सब बात कि नहीं, ऊपर जा रहा है? हाँ सर आ रहा है, जो कंफ्यूज होंगे कल आके आपसे पूछ लेंगे। ठीक ठीक। हम लिख रहे हैं, लिखो, कुछ तुम्हें करवाए भी थे इस टाइप का, फिर तुम्हें कह रही तुम करा देते हो, चलो दोबारा, इनका भला हो जाएगा। देखो नोट करो क्वेश्चन मेरे साथ साथ, है तब भी नहीं तो जिसके बाद नोट कर लो। इसमें क्या रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट calculate gross profit on the basis of following information।